हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 13 साहस को सलाम पढ़ेंगे। यह कहानी अरुणिमा सिन्हा के जीवन से संबंधित है। अरुणिमा सिन्हा कौन थी? वह विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही थी जो कि विकलांग थी और अपनी विकलांगता के बावजूद भी उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। वे सबसे पहले फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, लेकिन एक हादसे के बाद वे ये दोनों खेल नहीं खेल सकी। उनको फुटबॉल और वॉलीबॉल का सपना अपना त्यागना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना एक नया लक्ष्य बनाया। वो क्या था? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना। और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ अपने इस सपने को साकार कर दिखाया। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इस सपने को साकार किया। वर्ष 2015 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचे सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। तंद्रा मतलब ध्यान। तो राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हुई हैं और पूरा हॉल विशिष्ट अतिथियों मतलब स्पेशल गेस्ट से भरा हुआ है। और तभी क्या होता है, अचानक से इनका नाम पुकारा जाता है और इनको सबसे ऊंचा सम्मान पद्मश्री के लिए बुलाया जाता है इनको। तब एकदम से इनका ध्यान भंग होता है और ये हैरान हो जाती हैं कि इनको इस चीज के लिए बुलाया है, सबसे ऊंचा सम्मान इनको दिया जा रहा है। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो ये सबसे पहली विश्व की महिला पर्वतारोही थी जो कि विकलांग थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी, वहां पर ये चढ़ गई। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है, मतलब तालियों की आवाज से गूंज रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति जी इनको पद्मश्री दे रहे हैं। और उस वक्त ये देखें क्या क्या सोचती हैं, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। जब इनको पद्मश्री मिल रहा है उस समय ये अपने उस हादसे को सोचने लग जाती हैं और एक एक बात इनको याद आती है, जिसकी वजह से इनका फुटबॉल और वॉलीबॉल छूट गया था, लेकिन इन्होंने एक नया लक्ष्य बनाया और एक नए सपने को साकार कर दिखाया। तो वे सारी बातें हादसे की इनके दिमाग में घूम रही हैं। तो ये कहती हैं कि मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ, मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है, मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है, रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है, मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही हैं। ठीक है, तो अपने हादसे की सारी बातें ये पद्मश्री लेते हुए सोच रही हैं, इनको याद आ रही है। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। कहाँ जा रही थी? दिल्ली। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। ठीक है, अपने फुटबॉल मैच के लिए जा रही थी दिल्ली। कौन? अरुणिमा सिन्हा। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश करी, मैं उनसे भिड़ गई। ठीक है, तो कितनी साहसी महिला थी ये। इन्होंने जो लूट मार करने वाले लुटेरे थे उनके आगे हार नहीं मानी। जब वो इनका पर्स छीन रहे थे, इनकी चेन छीन रहे थे, उनसे ये भिड़ गई, साहस दिखाया। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह, पूरी टीम थी उनकी, उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया।
मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। ठीक है, लुटेरे कैसे थे, उन्होंने इनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया और ये दूसरी ट्रेन से टकराकर गिर गई। 7 घंटों तक उसी पटरी पर असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, मतलब जिसमें कोई जान नहीं थी, पर मैं मानसिक रूप से जागृत थी। ठीक है, मतलब इनके शरीर में ताकत नहीं थी कि ये उठ सके या कुछ कर सके, कुछ बोल सके, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से जागृत थी। इनको सब कुछ पता चल रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं। इनका दिमाग, बुद्धि सब सही चल रही थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे। मतलब इनको ये सब कुछ पता चल पा रहा था, लेकिन फिर भी शरीर से उठ नहीं पा रही थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। ठीक है, तो कुछ गांव के लोगों ने इनको देखा और इनको अस्पताल पहुंचाया, वो भी सुबह अगले दिन। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। ठीक है, ताकि इनकी जान बचाई जा सके, इसलिए इनकी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया डॉक्टरों ने। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। ठीक है, वे कितनी साहसी थी और स्पोर्ट्स की वो थी, इनको और फुटबॉल वॉलीबॉल खेलती थी, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, और उसका इस प्रकार से अंत हो जाए वो ये नहीं चाहती थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प किया, मतलब दृढ़ निश्चय किया, दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। ठीक है, कि बिस्तर पर पड़े पड़े भी इन्होंने क्या अपना लक्ष्य बनाया, क्या निश्चय किया कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ेंगी। ठीक है, मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। ठीक है, ऐसा ये ईश्वर से कह रही हैं कि विकलांग होने की चुनौती भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ूंगी और वहीं पर तेरा धन्यवाद करूंगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पर्वत पर चढ़ेंगी, लेकिन तब इन्होंने ये संकल्प लिया। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वह मेरा उपहास उड़ाता, मतलब हंसी उड़ाता, मजाक उड़ाता। पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। ठीक है, जो इनका परिवार था, इनके भाई थे, उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया, उनका मजाक नहीं उड़ाया और इनका अपने लक्ष्य को पूरा करने में इनको साथ दिया। ठीक है, मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। हाँ, इनके परिवार वालों ने इन पर विश्वास किया, इन पर भरोसा किया, उसकी वजह से इनका आत्मविश्वास लौट आया और हिम्मत बढ़ गई। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था, क्योंकि हर पल इनको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अध भरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। ठीक है, तो अभी इनके जख्म पूरे से सही भी नहीं हुए थे और ये बचेंद्री पाल से मिलना चाहती थी ताकि अपने सपने को पूरा कर सके। बचेंद्री पाल कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी भारत की। ठीक है, और दुनिया की 5वीं महिला। तो ये उनसे पूछना चाहती थी और सीख लेना चाहती थी कि किस प्रकार से ये अपने एवरेस्ट पर चढ़ने के सपने को पूरा कर सके।
बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। ऐसा बचेंद्री पाल ने इनसे कहा और इनका हौसला और बढ़ाया। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गंवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। ठीक है, उनसे मिलने के बाद इनका आत्मविश्वास और बढ़ गया और ये सब कुछ सीख लेना चाहती थी कि किस तरीके से पर्वत पर चढ़ाई की जाती है और बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन से ही इन्होंने अपनी प्रैक्टिस, अपना अभ्यास शुरू किया पर्वत पर चढ़ने का। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। ठीक है, कितना ज्यादा समय इनको लगता था। जो 15 मिनट में कर लेते हैं वो 2 घंटे से भी ज्यादा लगाती थी। कई बार मेरे मन में हताशा भी हुई, मतलब निराशा पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की हुई। हाँ, और धीरे धीरे लेकिन इनका समय कम होता गया और ये थोड़ा जल्दी चढ़ने लगी। इन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी, अपने लक्ष्य पर डटी रही और कार्य करती रही, अभ्यास करती रही। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। अपने संकल्प को इन्होंने साकार कर दिखाया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। हाँ, जब ये एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई तब इन्होंने ये कहा कि मैं विकलांग होकर भी अपने दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी हूँ, जो दुनिया की सबसे ऊंची छत है, जो क्या है, माउंट एवरेस्ट की चोटी। ठीक है, उस पर खड़ी होकर ये तिरंगे का आलिंगन अर्थात गले लगा रही थी अपने तिरंगे को। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। बिल्कुल, तो इन्होंने लुटेरों को भी जवाब दे दिया जिन्होंने इनको असहाय और अबला समझकर ट्रेन से फेंक दिया था, लेकिन वे इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ठीक है ना, टांग कटने के बावजूद भी, विकलांग होने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो 2 सही पैरों वाले व्यक्ति जो बिल्कुल शरीर से तंदुरुस्त हों, वो जो नहीं कर पाते जल्दी से, वो इन्होंने कर दिखाया। तो इनके हिसाब से जो इनका कहना है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता, विकलांगता तो एक मनोदशा है। बिल्कुल, कई बार हम सब कुछ सही होने के बावजूद भी, शरीर से पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त और सही होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कठिनाइयों से हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन इन्होंने विकलांग होने के बावजूद भी जरा भी हिम्मत नहीं हारी और वो कर दिखाया जो एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए बहुत ही कठिन है, वो इन्होंने कर दिखाया। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है, मतलब जीता जागता सबूत है। ठीक है, तो इनका कहना है कि सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी जो मुसीबतें आती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, तो कोई भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य की पूर्ति के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। तो बच्चों, इस
कहानी से, जो कि असली की कहानी है, अरुणिमा सिन्हा के जीवन का एक हिस्सा है, इसको पढ़कर हमें क्या सीख मिलती है? इसको पढ़कर हमें ये सीख मिलती है कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अगर हमारा हौसला बड़ा हो तो हर लक्ष्य छोटा हो जाता है और हम हर लक्ष्य को पार कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं और अपने सपने को साकार कर पाते हैं। तो बच्चों, मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।